3 2 प्लस रूट 3 कोमा 2 माइनस रूट में क्या है 3 है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया है, पर शून्यांक दे दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो शून्यांक दिया है तो किसका मान है, ये जो मान किसका है, अल्फा का मान है। क्या दिया है, 2 प्लस अंडर रूट 3। बीटा का मान कितना दिया है, 2 माइनस अंडर रूट 3। तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना आपको। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है आप लोग को, है मैंने बताया था, यहाँ देख लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होगा, माइनस नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा। बताए थे क्या, यही फॉर्मूला है। एक बात बताओ मेरे को आराम से देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा इन्हें दिया है। तो यहाँ पे जो शून्य क्या किसका है, ये अल्फा का है, ये किसका है, बीटा का है। यानी हमको जो है एक बार अल्फा का योग करेंगे और एक बार क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, और उस वैल्यू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया अल्फा का, ये हो गया बीटा का मान, दो शून्यक है ना। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 प्लस अंडर रूट 3 अब प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। देखिए ध्यान से, अंडर रूट 3 खत्म, क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल करिए, 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। एक बात याद है, एक खाली जोड़ेंगे एक खाली घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। आगे बढ़ेंगे तो 2 दूनी के 4, आधा 3 पूरा 3 कट के क्या आ गया, 1 आ गया ना। अब हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो देखिए आपको ऊपर में बताया ना, द्विघात बहुपद क्या होगा, ऊपर में लिखा है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। वैल्यू को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 4 आया है। क्या कितना आया है, 4 आया है। तो लिख लेंगे 4 एक्स है तो एक्स है, अब प्लस इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1 आया है तो 1 लिख लेंगे। ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया ना, द्विघात बहुपद निकल गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या होगा 1 होगा। इसमें किसी को दिक्कत है, याद रखिएगा यहाँ पे ये अल्फा का मान है, ये बीटा के मान है। आप गलती क्या कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, गलती क्या कर लेता है लड़का एग्जाम में, इसको योग मान लेता है, इसको गुणनफल मान लेता है। जब तक क्वेश्चन में न कहे कि शून्यकों का ये योग है गुणनफल है, तब तक नत मानिएगा। समझ गए ना, आएगा क्वेश्चन आगे। यहीं पे गलती लोग करता है, यहाँ पे शून्यक देता अल्फा बीटा का मान है तो कितना लोग बनाते समय क्या करता है, ये योग मान लेता है, इसको क्या मान लेता है गुणनफल, और उसमें वैल्यू को पुट कर देता है। ये सरासर गलती न है। आंसर कभी आएगा, तुम तो खुश होगा बहुते कि बना दिए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलिए आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कह कि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x के शून्यांक है। इसका शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो सबसे आसान तरीका से बनाते हैं, जहां न आए वहां समझिएगा आराम से, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं है। समझ गए ना, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं है।
इधर देखो, किधर देख रहा है ये, यहाँ देखो। तो एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, एक बचपन में फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या? बोलो, ये होता है ना। तो यहाँ पर कर इसका मान क्या होगा, तो दिमाग में आपको तुरंत जाना चाहिए कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रख दिया वहां पे ए बी की जगह, समझ गए? यही ए बी स्क्वायर है, लेकिन वहां पे अल्फा रख दिया, क्या रख दिया है? बीटा। तो क्या बात है, यही वाला तो है। तो एक बात बताओ, हमको क्या चाहिए जब इतना का मान पूछ रहा है, यानी हेकर मान पूछ रहा है, तो इतना मान पूछ रहा है, तो हमको सुनिए को ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए ना, यानी अल्फा इंटू बीटा मान शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योगफल हमें निकालना होगा, तब जाके इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण दिया है, इस समीकरण से शून्यंकों का योग ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? बी बाई ए। क्या होता है? बी बाई ए होता है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। समझ गए ना? याद रखिएगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस, यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ जाए, यही पे बना देगा, माइनस बी कितना है? 3, तो माइनस 3, ए का मान कितना है? 2, तो 3 बाई कितना आ गया? 2 आ गया ना, 3 बाई 2। नहीं समझे? ये वाला जो मान है ए का है, ये वाला मान बी का है, ये वाला मान सी का है। शून्यकों का योग बराबर माइनस 100 गुणनफल में है, हमको ए बी सी का मान आपको निकालने के लिए पढ़े होंगे 9-10 में, समझ गए ना? ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। कैसे मान है देखिए, समझिए यहाँ पे फिर से। मान लो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझिएगा ध्यान से, काहे उसको ए भी कह रहे हैं। अब एक्स ए की जगह क्या मिला तुमको? 2, बी की जगह क्या मिला? 3, और सी की जगह क्या मिला? माइनस 6 मिला, मिला ना? तो इसीलिए ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3, सी के मान हो गया माइनस 6। अब समझ गए ना कहे लिखे? आगे बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आ गया, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी के माइनस हो गया, बी के मान 3, ए के मान 2, 3 बाई 2। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, सी बाई ए। आखिर काहे निकाल रहे हैं? निकालने के पीछे इसका रीजन ये है कि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ये मिलेगा, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस फार्मूला के यूज करने के पहले इसको हमको निकालना होगा, तब ना जाके वैल्यू को रख देंगे। सी बाई ए, तो सी कितना है बताइए तो? माइनस 6, एक मान कितना है? 2, कितना है? 2, तो 2 3 आई 6, माइनस 3 निकल गया ना। तो अब क्या करें, अल्फा अब निकालना है हमको। अल्फा स्क्वायर हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब जिसका जिसका मान आपको निकला है पुट कर दो। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान पता है? देख लो, माइनस 3/2, माइनस 3/2 हो गया ना, रख दे इसमें। बोलो, का स्क्वायर, इसका मान नहीं ना दिया है, इसका तो निकालना ही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू क्या है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 है ना, तो क्या रख देंगे? माइनस 3। अब एक बात बताओ, इसको गुना करो, पावर में क्या है? 2, तो तीतरी के 9, 2 दूनी के 4। अरे पावर में है तो तीतरी के 9 और 2 दूनी के 4, अब माइनस 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कहानी तो खत्म हो गया ना। अब आगे बढ़ जाओ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर
अब माइनस प्लस माइनस 3 दूनी के 6। एक बात बताओ, हमें चाहिए था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, तो 9/4 इधर माइनस है तो प्लस में 6 बटा में 1, और बटा पर जोड़ घटाव आता है क्या? 4 नीचे है तो क्या लिखेंगे 4, 9 हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 चौके 24, 24 9 कितना हो जाएगा बोलो? 33, 33 बटा 4 आंसर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 33 बटा में 4। समझ में आया? ये जोड़ घटाव नहीं समझ में आया बबुआ वाला? आ गया ना? चलिए, तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर का मान दे दे, तो आप शून्यकों का योग निकालिएगा, गुणनफल निकालिएगा, उसके बाद वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, अपने आप आंसर दम दौड़ते हुए आ जाएगा। समझ गए? आंसर अपने आप जो है दौड़ते हुए क्या होगा? आ जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया है, बहुपद बहु के पद है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल बोल दिया ना, गुणनफल। एक बात बताओ, गुणनफल कह दिया तो गुणनफल के फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए। एक बात बताओ, गुणनफल कर रहे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो बता दो माइनस बी का मान कितना है? बी का मान जल्दी बताओ। 4 है कि माइनस 4 है? माइनस 4 है ना? एक पहले से माइनस एक और माइनस आ गया, एक का मान बता दो जल्दी। 4 4 है ना? तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के कितना हो गया? 2 होगा कि 1 होगा? यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। समझ गया ना? अगर यहीं पे कह देता शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये सही बना है? ये गुणनफल है तो माइनस बी बाई ए होता है जी, सी बाई ए होता है। ये तो योग हम निकाल दिए, ये क्या निकल गया? ये योग हो गया। क्या हो गया? योग हो गया। हमें निकालना है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इसके पीछे वाला में बताए थे, नहीं बताए थे? नहीं बताए थे? अरे शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। सी का मान कितना है? 1 और ए का मान कितना है? 4। तो 1 बटा क्या होगा? 4 होगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ गए? जो कह रहा है क्वेश्चन में ये होगा। फार्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए और गुणनफल बराबर सी बाई ए। समझ गए? माने जौची कहेंगे जौची सही है कहेंगे, कब कब पीछे बताए नहीं है। गजब हाल है, ध्यान इसका मतलब नहीं है आप लोग को। गर्मी, एक बात याद रखो, जानते हो है? एक कहावत है कि अगर पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, और पसीने से नहाओगे इतिहास बदलोगे। तो सोच लो, इतिहास बदलना है कि झमकाना है? इतिहास रचना है ना, तो क्या गर्मी क्या सर्दी, सोचो। चलिए आगे देखिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना था? एक बार फिर से बता दीजिए, संयुग्मों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। संयुग्मों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। यहां तक क्लियर किसी को नहीं ना? चलिए, दिक्कत है। अब देखो, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का आलेख का रूप क्या होगा? देखो एक बात बताते हैं, द्विघातीय पहले आते हैं एक घातीय, एक घातीय है, संघातीय। देखिए, एक घातीय हो गया, द्विघातीय हो गया, समझ गए ना? तो एक घातीय द्विघातीय आपके एग्जाम में ही ना आते, एक घात नहीं तो दो घात। एक बार कोई घात करेगा, दो बार करेगा, तीसरा बार तो संभालिए जाएगा। पहला बार घात करेगा तब पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा बार घात चले करेगा थोड़ा बड़ा संभल जाएगा, तीसरा बार तो दम क्या करेगा, घाते नहीं कर पाएगा। तो देखो एग्जाम में आपको एक घात करेगा, दो घात करेगा,
तीसरा घात तो आपको तो पता चल जाएगा, समझ गए ना। तीसरी बात यहाँ पर देखो, ये घातीय का रूप कह रहा है। ये घातीय का रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस सी होता है। जो घातीय का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, समझ गए ए लड़के। यहाँ देखो, और त्रिघातीय भी देखो, त्रिघातीय का भी बता देते हैं। त्रिघातीय का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये सब रूप है, क्या है, ये रूप है। अरे घातीय का को खाली घात करेगा उसी का तो रूप है। एक खाली घात करेगा तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0, समझ गए। और द्विघाती का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और त्रिघाती का एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। हाँ हाँ, कुछ भी, एक्स को छोड़कर। यहाँ एक्स लिखे तो एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, कौन अंक लिख सकते हैं। सुने यहाँ पे, अब बात कर रहा है कि आलेख का रूप क्या होगा, आलेख का रूप कैसा होता है, उसका रूप आलेख का पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, एक जो घातीय होता है ना, इसका रूप जो होता है सरल रेखीय होता। क्या होता है, सरल दम रेखा में ऐसे काटेगा या ऐसे काटेगा, समझ गए ना। सरल क्या होता है, रेखीय होता है। लेकिन जो द्विघातीय होता है, द्विघातीय का आलेख जो होता है ये परवलयकार होता है। कैसा, वक्र परवलय होता है। कैसा होता है, वक्र परवलय। द्विघातीय क्या होता है, वक्र परवलय। एक घातीय क्या होता है, सरल रेखा। एक घातीय के, एक घातीय के, अरे पहला बार में सीधा, पहला बार में, और दूसरा बार में टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, और तीसरा बार घात करने आइएगा तो तैयार रहेगा, समझ जाएगा। किसी को दिक्कत, इसका आंसर होगा ये। क्या कह रहा था, द्विघातीय का आलेख रूप क्या होता है, तो परवलय। क्या होता है, वक्र परवलय, वक्र परवलय होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो, द्विघातीय बहुपद का रूप क्या होगा। अब बताओ, ऊपर में बताए ना तुमको, द्विघातीय का रूप बता दो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना रूप होता है। द्विघाती पावर में 2 बैठा रहेगा, द्विघाती, एक घाती में 1, द्विघाती में, और त्रिघाती में 3। यहां तक प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, तो घात अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो, सिद्ध कीजिए, त्रिकोणमिति का सवाल है, जहर सवाल है, समझ गए। या तो पढ़ के इसको मार डालो, या तो तुमको ये मार डालेगा, समझ गए ना। या तो तुमको इसको समझ लो, क्वेश्चन को मार डालोगे, और नहीं समझोगे तो तुमको ये मार डालेगा। कहाँ पे, एग्जाम के पेपर में। अब देखो, ये कह रहे कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर 1/sec स्क्वायर ए है। तो ये वाला जो हो गया LHS हो गया, ये वाला RHS, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। LHS RHS लेके चलेंगे, समझ गए ना। LHS RHS लेके चलेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बोलिए। चलिए आगे बढ़े। देखो, तो यहां पर पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए, यही ना है, 1 माइनस साइन ए। वही वाला फार्मूला पीछे नहीं छोड़ रहा है, एक खाली जोड़ेंगे, ये खाली घटाएंगे। क्या देख रहा है रे, हाँ तरगड़िए गजब हाल है इन लोग का, ये बबुआ लोग है। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसी का ये फार्मूला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोल दो, कॉस स्क्वायर ए। एक बात पता है क्या, मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही बताया था, कॉस ए बराबर 1 में सेक ए। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 1/sec स्क्वायर ए होगा। क्या बोलो, कॉस को उल्टा 1/sec 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 होगा ना।
तो कॉस स्क्वायर के यहाँ पे 1/sec² 1/sec² होगा। यहाँ पर आप बताइए मेरे को 1 माइनस सन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर हो गया, इतना बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, ये निकल के आ गया RHS। आ गया क्या? आ गया ना? LHS लेके चले, RHS अपने आप दौड़ते हुए आ गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें कौन कौन, एक खाली जोड़ेंगे एक खाली घटाएंगे। आज कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec²। समझ गए ना? इतना याद रहेगा तब जा करके। देखिए ये क्वेश्चन एकदम VVI टॉप है, ससुराल पीछे नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन। समझ गए? ये क्वेश्चन आपका पीछा पड़ जा गया है एग्जाम में, इसे जानते हो बोर्ड वाला बहुत चाहता है इस क्वेश्चन को, बार बार दे देता है। फिर वही वाली बात, sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो लेके चलेंगे LHS, जहां ना आता है ना वहां पूछिएगा। समझ गए? हाँ सोइए मत, आप लोग भूखे हैं ना? अच्छे भूखे हैं तो दम से वो खा लीजिएगा। कृष्ण भगवान को क्या लेकर आए हैं आप लोग? गजब हाल है, जो जिंदा आदमी है उसको तो खिलाइबे नहीं करेगा। एक बात बताओ, आपके नजर में लड़के, आपके नजर में ऊपर में क्या कॉमन लग रहा है, नीचे में क्या कॉमन है? मेरे को एक बात बता दो। दो, इसमें दो है तो इसमें दो है क्या? बताइए क्या कॉमन है? नहीं नजर में आ रहा है। ये नजरिए के दो सही लोग का, हम क्या करें? हाँ नजरिए के दोष है, जो नजर में होना चाहिए वो नजर में है ही नहीं, और जो नजर में नहीं होना चाहिए वही नजर में है। तो मेरी क्या दोष है? हैं? कहो मेरी दोष है? आपके नजर का दोष। हमने पूछा कि एक बात बताओ इसमें कि क्या ऊपर में कॉमन है। कॉमन समझते हो ना? अरे यहाँ देखो 2 गो घर है, एजा मान लो बहुए क्या, यहाँ पर सेव है, अकेला है, यहाँ पर मान लो सेव है और एक अनार है। अब बताओ मेरे को, ये वाला पी का घर है, ये वाला के का घर है? पी के, समझ गए हैं? यहाँ देखो एक बात बताओ, पी और के का घर है, तो इसमें बताओ दोनों के घर में क्या कॉमन है? सेव ना, अनार। बोले ना नजरिए के दोष है, इसमें अनार है जी, वही वाला हाल है, एक अनार 100 बीमार वाला। पढ़ाई करो बच्चा। एगो तुम्हारा कहाँ रह गया जे? हाँ? जल परी देख गए हैं। आहा, एग्जाम का बहुत समय कम है, एग्जाम आने वाला है। समझ गए? कौन महीना चल रहा है? अगस्त, 8वां चल रहा है, इसीलिए अष्टमी भूखे है ना ये। हाँ तो सुनिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पढ़ाई किया जाए। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन क्या, ऊपर में बता दो, ऊपर में कॉमन है साइन थीटा, कॉमन हमने ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, 3 गो था, एगो हमने बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा? 2। इसमें कॉमन बता दो, कॉस थीटा क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा ना? यहाँ देखो 3 पावर में था, एक मैंने बाहर निकाल दिया तो 2 बचेगा। यहाँ पर एक ही था तो कॉमन एक ही नंबर लिखेंगे। यहाँ पे cos बाहर तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 में cos से गुना होगा तो cos थीटा हो जाएगा, होगा ना? अब बताओ साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है? बोलो। हाँ tan थीटा होता है। देखो तो ये ना बात हुआ, दिल दके खुश कर दिया, जाके 3-4 गो सेव चबा जाना। हाँ मम्मी से मांग के खा लेना। 1 माइनस 2। एक बात बताओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे बताओ मेरे को फॉर्मूला,
साइन स्क्वायर थीटा में याद पढ़ाए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें चाहिए साइन स्क्वायर, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बोलो। तो हाई वाला दम आराम से पुट कर देंगे। हाई वाला, कितना महान आदमी, हाई वाला बात पुट कर देना, जो वैल्यू रखना है वही रखेंगे, समझ गए। तो अब आराम से आएगा। अब बताइए इसके जगह पर क्या रखेंगे, चिल्ला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे क्या। अब देखो नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने नीचे में कुछ नहीं किया, जो अंश हर है हर ज्यों का त्यों हमने रख दिया। जो भी काम किया यहाँ पे साइन स्क्वायर को बदल दिया, हमने बदल दिया ना। आगे बढ़ जाए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछ लिया करो। नहीं है प्रॉब्लम तो ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो tan थीटा, देखो समय तो लगेगा इसमें, क्योंकि एग्जाम में 3-4 नंबर का पूछता है, ये 3 या 4 नंबर के आ जाएगा। कबो कबो खिसिया जाएगा तो 5 नंबर में डाल देगा, ये 1 नंबर में नहीं पूछेगा, समझ गए ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। 1 नंबर वाला होता तो मारते खलास करके तुरंत खत्म हो जाता, समझ गया। ये 4 या 5 नंबर में आएगा, इसीलिए अच्छे समझ लो। ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, एग्जाम में आता है बार बार। देखो tan थीटा हो गया, तब यहां पर देखो क्या है, नीचे वाला छाप देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऊपर में क्या है, 1 माइनस 2। यहां देखो ना, अब 2 कॉमन में 2 है तो 2 में 1 से गुना कराएंगे एक बार, यहां समझिए, 2 में 1 से गुना कराएंगे, 2 में इसमें गुना कराएंगे, माइनस बीच में है तो माइनस लगा देंगे। अब माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, समझ गए ना। अब देखो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, 2 में 1 से गुना तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया काम। आगे बढ़ जाओ, tan थीटा, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बात बताओ ये लड़के, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, वाह वाह, -1 होगा। बोला नहीं, लोग का ध्यान नहीं है, ध्यान तो कहीं और है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब सेम से मिल गया क्या, ऊपर भी उतना ही नीचे भी उतना ही, तो कट के 1, तो क्या मिलेगा, मात्र हमें tan थीटा RHS आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है ना, नजरिया सुधार लो, नजरिया नहीं सुधारेगा और दिल दिमाग सब यही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ क्लास में बैठे हो तो शरीर भर क्लास में है और बाकी सब ध्यान कहीं और है। हाँ, हीरो यहाँ है, ध्यान कहीं और है। हीरो, ये मैथ हीरो, समझ गए। चलो आगे बढ़े। देखो कह रहा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। देखते कौन लोग बताते हैं इस प्रश्न का हल का आंसर। और बताइए मूल बिंदु का, ये मूल बिंदु है ना, इसका नियामक क्या होता है, जल्दी बताइए मेरे को, जल्दी बताइए क्या होता है। हाँ वेरी गुड, यानी ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु, समझे इंदो, मूल बिंदु का 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिंदु इतना में कोटि का मान क्या है, कल मैंने पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन, याद है क्या, 3 - 4, हाँ क्या बोले आप, चौथा कोटि है। कोटि नहीं समझते हैं जी, हमने कल कितना बार पढ़ाया था, बताया था, बार बार बताया था। ये वाला जो होता है एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, का बताए थे का, बोलिए, नहीं बताए थे, आए है दादा। अरे एक्स का मान को कहते हैं क्या, भुज,
अवाई को, अरे कोटि हो कोटि, समझ लो हो ज्योति। है अरे इसको बोलेंगे भोज और इसको बोलेंगे कोटि। आएगा एग्जाम में आएगा। हाँ आएगा आएगा समझ लो आएगा। और नहीं समझेगा तो अब पता ही है तुम लोग का क्या होगा आगे। अब सुनो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन जो एकदम जहर कतई जहर सवाल है, यह भी पीछा नहीं छोड़ता है ससुरा, दम पड़ गई है ये क्वेश्चन पड़ गया है, पूछेगा एग्जाम, समझ गए। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना है ना कि साइन थीटा लिखा है, देख रहे साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ये नहीं दिया है, हैं? तो करा कि दोनों में मान बराबर है, कब बराबर होगा, कौन ऐसा समय आएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं पता है। अगर मान याद होगा, अगर आपको मान याद होगा तो तुरंत टिप दीजिएगा आराम से, नहीं याद है क्या, चलो देखते हैं किसको किसको याद है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 के मान क्या होता है, 1/√2 होता है, नहीं। और 60 के मान क्या होता है साइन में, √3/2 होता है। अच्छा साइन हमने बताया, साइन 45 के मान इधर समझो, पहले बताएंगे टेंशन मत लो। अगर यहाँ देखो साइन हमने बता दिया 45 के मान होता है 1/√2 और कॉस 45 के मान होता है क्या, √2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कब थीटा का मान किस मान पे, साइन थीटा का मान भी और कॉस थीटा के मान बराबर होता है तब 45 डिग्री पे हो गया ना। लेकिन ये आपको कैसे आया निकालना चाहिए, तब फार्मूला मानना कि वैल्यू याद बता मार लोगे, अनोखे याद तो बदले आवेला ना। ये क्वेश्चन को हल करने का बहुत तरीका होता है, अब बहुत तरीका पता होना चाहिए, समझ गए। हैं चूहा नाम सुने, चूहा हैं अपना जब घर बनाता है तो 1-2 को छेद नहीं करता है, 3-4 को कर ले रहता है, जानते हो काहे खातिर, आक्रमण होगा तो इधर से ना उधर से भाग जाएगा, समझ गए ना। तो आजकल आदमी भी जो भी जीविका, मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक काम पे डिपेंड रहिएगा, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए रहे हैं, और मान लो पढ़ाई बंद हो गया तो क्या हाल होगा, खटिया खड़ा हो जाएगा ना। तो आदमी को 2-3 को व्यवसाय करना चाहिए, एगो जाएगा तो एगो तो रहेगा ना, समझ रहे हो। उल्टा मत समझ लेना कि एगो जाएगी तो एगो रहेगी, समझ गए ना, व्यवसाय की बात कर रहे हैं। हाँ मान लो कि एगो जाए तो एगो है ना हो, चारों ओर से पैसा भी आएगा नहीं आएगा, और उसमें तो पैसा जाएगा, उसमें पैसा जाएगा। तो यहाँ देखो जीवन को बनाओ, यहाँ देखिए हमको नहीं आता है तो बदलेंगे ना, आपको बताए थे 2 चीज हो तो एक को छोड़ो दूसरे को क्या करो, बदलो, पकड़ो अरे यहाँ देखो बड़ा पकड़ने की तुमको जल्दबाजी है, क्वेश्चन को पकड़ो ना कैसे बनाना है, गजब हाल है लोग का। हाँ अरे क्वेश्चन को पकड़ो, नहीं पकड़ रहा है, देखो साइन को बदल दो, साइन के क्या होगा बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, बदलने वाला में नहीं बताए। आए रे भगवान, लंब कोण आधार निकाल रहा है, बदलने की बात करता है तो कब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना बताए थे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। कहाँ गया ध्यान, पकड़ने की बात कर रहा है, इसको तो पकड़िए नहीं रहा है, यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाएगा कौन नहीं लगाएंगे, इसको नहीं पकड़ना है, हैं पकड़ने की जल्दबाजी है। साइन को क्या लगा दें यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। एक बात बताओ, दोनों रे कॉस कॉस खत्म, ये भी कॉस कॉस, क्या बचा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, थीटा को उधर ले जाओ, ले जाओ उधर, तो 90 बराबर थीटा प्लस थीटा, तो 90 बराबर 2 थीटा, इसलिए थीटा बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री आंसर। अगर मान नहीं याद रहेगा आपको तो इस तरीके से बनाइएगा, मान याद है तो ये वाला थीटा 45 मार देंगे। एक बात बताओ, 1 नंबर में ही आएगा, कितने नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर में आपको आएगा, समझ गए ना, समझ रहे हो, आप समझ गए।
अब गलती नहीं कीजिएगा। तब पकड़ना है तो इस क्वेश्चन को पकड़ो, इसके तरीका को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कहना क्या चाहता है, समझ गए? नहीं तो बबुआ रे हाथ मलना पड़ेगा। बेहतर से बेहतर मिले जाने पर तुम क्या किए जाओगे? त्याग दिए जाओगे, समझ गए ना? अब एक बात बताओ, वो था एक बोर्ड, उसको हम लोग त्याग दिए, कहाँ है? उससे ज्यादा ये अच्छा है, तो तुमसे भी ज्यादा कोई अच्छा मिल जाएगा तो तुम त्याग दिए जाओगे, समझ गए? तो इसीलिए इस पे ध्यान दो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, आखिरी सवाल आज का। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, तो पढ़ाई में मजा ही आना चाहिए। 5 कॉट थीटा बराबर 3 है, जात वाला जात के भी, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे क्या? अब यहाँ पे एक बात बताइएगा, कॉट हमको दिखाई दे रहा है किसमें? कॉट 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 कॉट, तो हमको उसको भी सबको किस में बदलना होगा? कॉट 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 में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? कॉट 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 में। तो कॉट में बदलने के लिए किससे भाग देंगे बोलो तो? कॉट में दिखाई देना चाहिए तो किस में भाग देंगे? साइन से। किस में भाग देंगे? ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें साइन थीटा से भाग दे देंगे सभी में, तो कॉट में अपने आप बदल जाएगा। ऐसे वैल्यू भी रख के बना सकते थे, लेकिन आसानी चाहिए, आसान भाषा में हो तो क्या करेंगे? कॉट है तो कॉट रूप में बदल सकते हैं ना? नहीं बदल सकते हैं? यहाँ देखिए, अरे आप लोग नहीं देखिए, शादी ब्याह के चाहे ऐसे समझो ना, मानो शादी ब्याह जब होता है तो लड़की का जब शादी ब्याह होगा तो गिफ्ट देती है। गिफ्ट नहीं, तो एक बात ये है कि मान लो कि जैसा वो गिफ्ट जितने रुपए के ले जाएगी ना, अगर उसके सहेली ने मान लो कि 200 का गिफ्ट लाया है, तो अभी कितने के ले जाएगी? 500 के, 200 के ही ले जाएगी ना, 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज्यादा है, समझ गए? लड़की में गौरी बात है, कतनो दम इन लोग मित्र रहेगी ना, लेकिन चेला रे जब खाने बैठेगी, बाजार में जाएगी तो साथ में खाएगी, कमे चांस से खाती है, लेकिन जैसे ही बाजार से आएगी टेम्पू में बैठ के ना, तो भाड़ा क्या करेगी? अपन अपन भाड़ा देती है, समझ गए? हाँ, अपन अपन भाड़ा देती है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए 5, और एक बार हम जा रहे थे एग्जाम देने ना, तो देखे थे तीनों चारों दोस्तें थी, लेकिन भाड़ा सब अपने अपने थी। हम लोग 3-4 बार कहीं चले, कोई आदमी मिला कर दे देता है, नहीं हमारे पास कैश तो था नहीं, तो कहीं भैया तू दे देता है सब मिला करके बाद में होता रहेगा, चाहे दोस्ती में इतना थोड़े चलता है, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है, अपन अपन भाड़ा देगी समझ गए? यहाँ देखो 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, बुरा मत मानिएगा, बात जो 100% सही है वही बोल रहे हैं। कॉस थीटा से भाग दे दे, हाँ 4, अरे नहीं क्या हो गया जी प्रभु? यहाँ देखो 5, रुको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये 5। ये लड़की इधर देखो, 5 साइन, ओहो हो, क्या हो गया जी? ये भी भाग रहा है अब, कॉस थीटा बट्टा में, ये छोटका बटा है, और कॉस थीटा से नहीं साइन थीटा से भाग देंगे ना, कॉट में बदलना है तो साइन थीटा से भाग दिए। ये मेन बटा है 4 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा, भाग दे दिए। देखो ये वाला जो मेन बटा है, ये मेन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला है, वही वाला हमने लिखा, भाग दिए ना। अब साइन साइन कट के क्या आएगा बोलो तो? साइन साइन कट के साइंस आ जाएगा। हाय हाय, साइन साइन कटेगा तो साइंस आ जाएगा रे गजब हाल है। यहाँ देखो साइन साइन तो 5 बचेगा, +3 माइनस है ना, हमारो ध्यान इधर उधर चला गया क्या हो, 3 कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कितना? कॉट थीटा। फिर नीचे आ जाओ,
साइन साइन खत्म, साइन साइन खत्म, और 4 है ना बचेगा, 4 और प्लस 3 और cos थीटा बाई साइन थीटा है, नहीं नहीं, cos थीटा बाई साइन थीटा कहाँ, अरे ये साइन भाग दिए तो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी भाग देगा, देगा ना पारापारी। तो इसमें भाग दिया तो साइन साइन कट गया तो सिर्फ 5 बचा, माइनस है तो माइनस, और cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर cot थीटा, तो 3 cot थीटा हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें देखो साइन थीटा है, साइन थीटा कट गया, 4 है तो 4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर cot थीटा, और 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, यानी 3 cot थीटा। अब आराम से वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला क्या बोलो, यानी 5 माइनस 3 इंटू cot थीटा का मान 3/5, 4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस है, प्लस 3 इंटू 3/5 ना, 3/5 यही ना है जी, 3/5 है। अब एक बात बताओ, आप मेरे को जोड़ घटाव कर लीजिएगा ना, कि करना पड़ेगा, भाई 5 हो गया और तितरी के 9/5, यहाँ पे 4 प्लस तितरी के 9/5, अब बटा पे के जोड़ घटाव कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, इतना तो करिए सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं, बोलिए, इतना भी नहीं होगा।